इस समझदार दुनिया में पता नहीं कितनी मेरी तरह बिना समझ वाले भी घूमते रहते हैं। हाँ, अपने आप को कई बार नासमझ कह देना चाहिए और बोलकर मान भी लेना चाहिए। मैं इस दुनिया को हमेशा से एक एक अलग नज़रिए से देखता था। डिफरेंट पर्सपेक्टिव था मेरे ज़िंदगी को देखने का। कोई चिंता ही नहीं है, कोई फ़िक्र ही नहीं है, कोई परेशानियाँ ही नहीं। सब कितने खुश हैं यहाँ पर। मगर ये सिर्फ़ तब तक था जब तक कि मुझे इस ज़िंदगी ने, इस दुनियादारी ने ज़ोर का तमाचा ना मारा। मैं इस वीडियो में ऐसे 3 इंसिडेंट शेयर करूँगा जो मेरी लाइफ़ में हुए एंड जो मैंने फ़ेस किया एंड इन तीनों इंसिडेंट्स पे ना मुझे सच में यकीन नहीं हुआ जो मैंने फ़ेस किया एंड इट्स लिटरली टफ टू से बट या आई फेस द वर्ल्ड, द रियल वर्ल्ड। मैं 6th क्लास में था एंड होता क्या है यार दैट कि मुझे एक स्कूल में एडमिशन लेना था, तो वहाँ पे आने के लिए यू नीड टू टेक एडमिशन इनटू सब स्कूल जिसमें आपको जाकर के वहाँ पर पहले एडमिशन लेना होता था। तो मैं 5th क्लास से मूव करके 6th क्लास में आ गया था। होता क्या है यार कि वहाँ पे मेरा नया एडमिशन था। आई वाज़ अ न्यू एडमिशन देयर, तो वहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा समय हुआ नहीं था। लाइक मैं पहले दिन जाता हूँ वहाँ पर एंड आई वाज़ वेरी एक्साइटेड कि मेरा नया स्कूल है, मैं यहाँ पे बहुत सारे नए-नए फ्रेंड्स बनाए एंड पहले ही दिन पर वहाँ पे कुछ लोग थे, जो मेरे ही स्कूल से आए थे। तो काफ़ी नया-सा नहीं लग रहा था बट हाँ, कई लोग थे जो मुझसे शायद पहली बार मिल रहे थे। तो होता क्या है यार वहाँ पर जब हमारा फर्स्ट पीरियड लगता है, वहाँ पर हमारे क्लास टीचर आते हैं हमारे पास एंड बहुत सारा इंट्रोडक्शन करते हैं हमसे, हमसे पूछते हैं हमें क्या पसंद है, क्या नहीं, हम कहाँ से आए हैं। एंड एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन जब उनको जाना था, तो उन्होंने बोला दैट ये सब ठीक है, इस क्लास का मॉनिटर कौन बनेगा? इट वाज़ अ टोटली रैंडम गेस जो उन्होंने लगाया एंड ही पॉइंटेड टुवर्ड्स मी एंड कहा दैट तुम मॉनिटर बनोगे अब से। रैंडमली। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सेप्शनली वेल था या फिर कुछ और, क्योंकि पहले दिन ही कांट जज एनीबॉडी और मुझे तो बिल्कुल जानते ही नहीं थे। सो इट वाज़ अ टोटली रैंडम थिंग जो उस दिन हुई एंड मुझे सर ने मॉनिटर बना दी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरा दिन था ये जब मैं स्कूल गया, सिर्फ़ तीसरा दिन। हम ना रिसेस में गेम खेलते थे एंड उस गेम में क्या होता था, हम एक बॉल बनाते थे। वो बॉल या तो प्लास्टिक की हो सकती थी, वो बॉल या तो कागज़ की हो सकती थी या फिर किसी भी दूसरी चीज़ की। हम उन सबको लाइक बहुत सारी पॉलीथीन्स लेते थे, फिर कागज़ के टुकड़े लेते थे, उन सबको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रैप अप करके एक बहुत ही टाइट सी बॉल बनाते थे। एंड गेम क्या होता था कि जिसके हाथ में भी बॉल होगी, वो जो लोग खेल रहे हैं उनमें से किसी को भी हिट कर सकता है विद दैट बॉल एंड वो बॉल ना बहुत ज़ोरों से लगती थी। आई थिंक आप में से कईयों ने इस गेम को खेला भी होगा और नाम भी सही गेस किया होगा। तो ठीक है, बॉल को उछाला जाता है, गेम स्टार्ट होता है। तो व्हाट हैपेंस इज़ कि अ, मेरे पास बॉल आती है, मैं बॉल को हिट करता हूँ किसी भी पर्सन को एंड वो बॉल मिस हो जाती है। मेरा निशाना काफ़ी अच्छा होता है बट बॉल मिस हो जाती है। तो ठीक है, बॉल किसी और के पास है, वो मुझे हिट करने की ट्राई करता है एंड मैं बच जाता हूँ। बॉल मेरे पीछे जाती है एंड कोई ना कोई तो पकड़ेगा उसको, किसी ने पकड़ा एंड नाउ ही ट्राइज़ टू हिट मी अगेन। जब पहली बार उस लड़के ने मुझे थ्रो किया था तो मैं डेफ़िनेटली बच गया था, थोड़ा इधर-उधर हो करके एंड दूसरी बार बचने के लिए ना मेरे पास टाइम बहुत कम था। मैं 10 साल का था, तो होता क्या है यार दैट मेरे रिफ्लेक्सेस थोड़े तेज़ थे, बट फिर भी क्योंकि मैं उसके काफ़ी ज़्यादा पास खड़ा था, तो ऐसे टाइम पे जब भी मुझे बॉल से बचना होता था एंड मैं ये हर बार करता था, ठीक है? तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ आई जस्ट यूज्ड टू ले डाउन, मैं नीचे लेट जाता था, गिर जाता। तो होता क्या है यार उसके पास बॉल आती है एंड वो ज़ोरों से हिट करने ही वाला होता है, मैं पीछे भागना शुरू कर देता हूँ। मेरा प्लान था मैं पीछे भागूँगा एंड आई विल जस्ट ले डाउन, बॉल मेरे ऊपर से निकल जाए। मैं पीछे भागना शुरू करता हूँ बट मेरा पैर फिसल जाता है एंड इस बार मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गिर रहा था, मैं बस गिर रहा था। मुझे पता था मुझे चोट लग जाएगी तो मैंने अपना हाथ नीचे रखा, बट क्योंकि मेरा मोमेंटम इतना ज़्यादा तेज़ था यार कि मेरा हाथ उसे सहन नहीं कर पाया एंड एक किसी चीज़ के चमकने की आवाज़ आई। ऐसा लगा कुछ टूट सा गया है। आई स्टार्टेड टू क्राई। मैं रोने लग गया, मुझे पता नहीं क्या हुआ है। मेरा लेफ्ट हैंड काफ़ी ज़्यादा फूल गया था, काफ़ी ज़्यादा सूज गया था। हल्का-सा भी छूने पे काफ़ी ज़्यादा दर्द दे रहा था वो।
मैं बहुत ज़ोर से रोया है। मेरी पूरी लाइफ़ में शायद मुझे इतना दर्द कभी हुआ ही नहीं था। मेरे फ्रेंड्स मुझे वहाँ से उठाते हैं, उठा कर के छाया वाली तरफ लेके जाते हैं, वहाँ पे बैठ कर के आई स्टार्टेड टू क्राई। ज़ोर-ज़ोर से, मतलब पूरे स्कूल में मेरे रोने की आवाज़ जा रही है। उसी भीड़ में से एक लड़का मुझसे पूछता है, आर यू ओके? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल। नहीं मतलब तुझे तुझे ज़ोर से लगी है ना? मुझे लगा दैट वो मेरी फ़िक्र करता है। वो शायद पूछना चाहता है कि मुझे कैसी दर्द हो रहा है, इफ आई एम राइट और नॉट। बट उसके बाद वो जो पूछता है, इट वाज़ कंप्लीटली होपलेस। ही आस्क्ड मी यार कि तू ठीक है ना? मतलब तुझे ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं लगी है ना? देन मैंने कहा आई डोंट नो बट बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। तो उसने कहा दैट यार तू चला जाएगा तो मॉनिटर कौन बनेगा क्लास का? यार अगर तू स्कूल नहीं आएगा तो फिर मॉनिटर कौन बनेगा क्लास का? मैं बन जाऊँ? प्लीज़ मुझे बना दे। ये झूठ का तमाचा था मेरे लिए। मैंने रोना शुरू कर दिया अंदर से भी। बाहर से तो पहले से ही रो रहा था। अंदर से भी रोना शुरू कर दिया। एंड ये ना किसी दूसरे लड़के ने मुझसे नहीं पूछा था, लाइक कोई नया लड़का नहीं था वो। ही वाज़ फ्रॉम द सेम स्कूल। वो पहले भी मेरे साथ 5 साल बिता कर ही आया था। एंड स्टिल ही आस्क्ड मी दैट तू नहीं आएगा तो मैं मॉनिटर बन जाऊँ क्या? उस दिन लगा मुझे वो तमाचा एंड ज़ोरों का गिरा मैं। उस दिन मैंने सीखा दैट कि इस दुनिया में वो सारे लोग जो शायद आपको अपना प्यार दिखाते हैं, आपकी तरफ अपनी अट्रैक्शन दिखाते हैं, जो कहते हैं हमें आपकी काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र है। उस दिन मुझे समझ आया ये लोग सिर्फ़ आपके साथ तब तक होते हैं, जब तक उनको आपसे कुछ चाहिए। जब तक वो नीड है उनके पास कि वो चीज़ आपसे वो चीज़ चाहते हैं वो रहेंगे आपके साथ, बट जैसे ही वो नीड खत्म होती है, दे विल स्टॉप लविंग यू एंड तब आपका दिल मेरे दिल की तरह ही बहुत ज़ोर से फुट कर रोएगा। सो ये था वो पहला इंसिडेंट। मैं कभी नहीं भूल सकता उस दर्द को और कभी नहीं भूल सकता इस सवाल को। हम सबको ना यार कुछ चीज़ें सेलिब्रेट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। काफ़ी ज़्यादा, लाइक हम उसका काफ़ी टाइम से वेट करते हैं एंड जब वो आता है उसको काफ़ी धूमधाम से, तसल्ली से सेलिब्रेट करते हैं। मेरे लिए वो कोई फेस्टिवल नहीं था। मेरे लिए वो कोई ऐसा ओकेशन भी नहीं था। हाँ, मेरे लिए एक स्पेशल ओकेशन था, इट वाज़ बर्थडे। मैं अपना बर्थडे नहीं मनाता था। मैं अपना बर्थडे उतने शायद बढ़िया तरीके से नहीं मनाता था, मगर आई ऑलवेज़ यूज्ड टू वेट फॉर अदर्स बर्थ। मुझे बहुत मज़ा आता था दूसरों के बर्थडे में जाना, वहाँ पर जाकर के नाचना, लोगों को खुश करना, वहाँ पर केक मिलना और भी कोल्ड ड्रिंक्स मिलना। हम फ्रेंड्स बातें करते थे, गेम्स खेलते थे, काफ़ी मज़ा आता था यार बर्थडे पे मुझको। जहाँ पर मैं रहता था, सिर्फ़ 10 साल की बात रही होगी यार, जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पर पास में ही एक देयर वाज़ अ गर्ल। सो व्हाट हैपेंड इज़ कि हम दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। तो वो मेरे साथ रोज़ खेलती थी। तो व्हाट हैपेंड उसका बर्थडे आता है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था दैट ये उसका बर्थडे है, बिकॉज़ हमें खेलते हुए शायद 2 साल ही हुए थे एंड 2 सालों में मुझे पहली बार पता लगता है कि आज उसका बर्थडे था। देखो मैं बर्थडेज़ का वेट करता हूँ, डेफिनिटली आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट बर्थडेज़, बट कभी मैं फ्री में खाने नहीं जाता। आई ऑलवेज़ टेक गिफ्ट्स फॉर देम। मुझे पैसे देना पसंद नहीं, मैं हमेशा गिफ्ट्स ही प्रेफ़र करता हूँ ओवर एनी काइंड ऑफ मनी दैट यू कैन पे टू एनीवन। क्योंकि यार वो जो गिफ्ट देख कर के खुशी मिलती है ना किसी और के चेहरे पे, वो अलग ही चीज़ होती है। मैंने उसके लिए गिफ्ट खरीदा एंड आई वाज़ रेडी, ओके वी हैव टू गो टू द बर्थ। मैंने पापा को भी बोला एंड अपनी फैमिली में औरों को भी बोला, बट कोई आने के लिए माना ही नहीं। दे ऑल सेड बच्चों की पार्टी हम क्या करेंगे जाकर के। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जाऊँगा। आई वाज़ वेरी एक्साइटेड। अंकल खुद आए थे हमें इनवाइट करने, तो आई वाज़ वेरी एक्साइटेड। मैं जाता हूँ वहाँ पर बर्थडे में एंड वहाँ पर जा कर के मैंने जो चीज़ देखी पहली बात तो ये थी दैट घर काफ़ी बड़ा था, घर काफ़ी सुंदर था।
काफ़ी लाइक अच्छी डेकोरेशन, मैंने कभी ऐसी डेकोरेशन देखी ही नहीं थी। लाइक इतना हम हमारे पूरे रूम जितना बड़ा तो उनका खाली किचन था। बहुत बड़े से एक हॉल में देयर वाज़ अ केक। मैंने केक देखा, कितना सुंदर केक। इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक 3 मंजिला केक देखा था। अ केक विथ 3 फ्लोर्स। काफ़ी ब्यूटीफुल था। ऊपर से इट वाज़ इन माय फेवरेट कलर। केक बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे उसमें। काफ़ी टेस्टी लग रहा था दूर से देखो पर। सो व्हाट हैपेंड यार दैट ये सब देखा मैंने, बट एक और चीज़ जो देखी मैंने, इट वाज़ मीरा वाज़ नॉट प्लेइंग विथ मी। वो मेरे साथ खेल नहीं रही थी जैसे रोज़ खेलती है। शी वाज़ बिज़ी विथ हर फ्रेंड्स। वहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे आए थे। वो सारे बड़े-बड़े घरों से, बहुत अमीर घरों से आते थे। तो शी वाज़ बिज़ी विथ हर फ्रेंड। सही भी था। मैं उस टाइम पे इस बात के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता हूँ। आई वाज़ लाइक इट्स टोटली फाइन यार, उसकी लाइफ़ है, उसका मोमेंट है। एंड क्योंकि ये चीज़ मैं भी करता था यार। उस उम्र में क्या, मैं आज भी करता हूँ। अगर कोई स्पेशल पर्सन या फिर कोई मेरी फैमिली का रिलेटिव आता है या फिर ऐसा इंसान, कोई मेरा वेरी स्पेशल फ्रेंड आता है, तो यार उसके लिए हल्का-सा टाइम निकालना पड़ता है, आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है उस इंसान को। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसलिए मैंने इसका कोई बुरा नहीं माना। कुछ देर में ना वहाँ पर फिर म्यूज़िक बजना स्टार्ट होता है। वहाँ पर देयर वर वेरी गुड साउंड सिस्टम। अंकल आता है। वहाँ पर ना बहुत देर हो गई थी म्यूज़िक बजते हुए, कोई डांस ही नहीं कर रहा था। ऑल वर लाइक बहुत सारे, जबकि हम कहते हैं ना बच्चों में तो शर्म ही नहीं होती। अमीर घरों से थे यार, शर्म तो थी। तो होता क्या है यार दैट कोई नाच ही नहीं रहा। अंकल आते हैं बोलते हैं कि बेटा तू ना बहुत अच्छा डांस करता है। एंड आई बिकेम वेरी हैप्पी। वो मुझे लाइक काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं मेरे डांस को। बोलते हैं प्लीज़ डांस करना। मैंने डांस करना शुरू कर दिया। वहाँ पर उस पूरी भीड़ में सिर्फ मैं नाच रहा था। मैं अपनी मस्ती में नाच रहा था। आई वाज़ एन्जॉयिंग दैट। मुझे नहीं पता मैंने कैसा डांस किया, अच्छा डांस किया, बुरा डांस किया। मैं नाच रहा था। मेरे साथ और कोई नहीं नाच रहा था। फिर उन सब ने हँसना शुरू कर दिया। मुझे लगा वो मेरे डांस को एन्जॉय कर रहे हैं। उन सब ने हँसना शुरू कर दिया। बाद में 1-2 और लड़कियाँ आई, उन्होंने मुझे जॉइन किया डांस में, बट बाद में फिर अंकल ने म्यूज़िक ही बंद कर दिया। दैट ओके, ओके, डांस इज़ ओवर। फिर अंकल ने बोला दैट बेटा आपको तो बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, है ना? मैंने बोला हाँ अंकल, काफ़ी पसीने आ रहे हैं। तो अंकल मुझे और भी 2-3 बच्चों को लेकर के गए एंड हमें ना एक कमरे में बैठा दिया। उस कमरे में फ़ैन था। मुझे तब बिल्कुल नहीं पता था कि एसी क्या होता है, फ़ैन क्या होता है। मैं तो कहता था ना डैड जो फ़ैन है ना उससे काफ़ी अच्छी हवा आती है, क्योंकि एसी में पंखे दिखते ही नहीं है। हाँ, बस अगर कुछ फ़ील हो रहा था तो वो ये था यार कि यहाँ गर्मी क्यों लग रही है? अंदर तो काफ़ी ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, यहाँ गर्मी क्यों लग रही है मुझे? आई वाज़ लाइक यहाँ गर्मी क्यों लग रही है मुझे? बट ठीक है, मुझे ऑकवर्ड नहीं लगा। तब तक ऑकवर्ड नहीं लगा जब तक मैंने देखा कि मेरे आस-पास भी बहुत सारे बच्चे बैठे थे। 5-10 और बच्चे बैठे थे। आई वाज़ लाइक इट इज़ नॉट ऑकवर्ड। अंकल तो मेरी कितनी फ़िक्र करते हैं। मुझे गर्मी लग रही थी, तो अंकल ने मुझे पंखे के नीचे बैठा दिया बिकॉज़ मेरे लिए पंखा वाज़ मच बेटर देन एनी एसी। कितना पागल था ना मैं। हम सारे बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं। अचानक से ना यार हॉल से जहाँ से मैं आया था, म्यूज़िक की आवाज़ आने लग गई। हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड देन उसके बाद म्यूज़िक बंद हुआ, ज़ोर-ज़ोर से तालियों की आवाज़।
गुब्बारे फूटने की आवाज़, हँसने की आवाज़, सब आ रही थी। थोड़ी देर बाद गेट खुलता है एंड कोई आकर के हमें अ, केक्स बाँट कर के चला जाता है और अगर किसी के पास कोई गिफ्ट है, जैसे मेरे पास कोई गिफ्ट था, तो वो कलेक्ट करके लेकर के चला जाता। मुझे ना यार केक्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। आज भी ना अगर मैं बर्थडे पे जाता हूँ ना, मुझे केक्स ही बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव केक, तब भी पसंद थे, आज भी पसंद है। बट पता नहीं यार उस दिन हुआ क्या कि मैंने केक ही नहीं खाया। मेरी लाइफ़ में, ज़िंदगी में पहली बार मैं किसी के बर्थडे पे गया एंड मैंने केक ही नहीं खाया। मुझे सच में यकीन ही नहीं हो रहा था यार कि आखिर ये मेरे साथ हुआ क्या? उस दिन मैं समझ गया यार दैट पीपल आपकी इज़्ज़त नहीं करते, शायद वो आपके कपड़ों की ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। आपके स्टेटस की, आपकी औकात की ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। गलती कर दी यार मैंने। मैं एक ऐसी पार्टी में चला गया था जहाँ पर जाने की मेरी औकात नहीं थी एंड अंकल ने बहुत ही पोलाइटली मुझे मेरी औकात उस दिन बता दी एंड उस दिन के बाद से मैं कभी भी ऐसे बर्थडे पार्टीज़ में गया ही नहीं। मेरी ज़िंदगी में ना फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा है। पूरी तरीके से बंजर है ये मेरी ज़मीन जहाँ पर कोई फ्रेंड्स आकर के उगना ही नहीं चाहता कभी। बट इसके बावजूद जहाँ पर मैं रहता था जिस घर में, हम किराए पर रहते थे। हम आज भी किराए पर रहते हैं। तो हमारे जो मकान मालिक थे, उनका एक लड़का था और एक लड़की, दोनों भाई-बहन थे। तो उनका बेटा मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा घुल-मिल गया था। हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। हम रोज़ खेलते थे, हम रोज़ ढेर सारी बातें करते थे। हम काफ़ी कुछ साथ में करते थे। अब क्योंकि वो एक बड़े घर से था, वो एक अमीर फैमिली से था। उनके पास न जाने कितनी सारे बंगले थे, जिसमें से एक में हम रहते थे, जिसमें से एक बंगले के एक छोटे से कमरे में हम रहते थे। हम साथ में खेला करते थे एंड हमेशा वी वर लाइक ब्रदर एंड वी आर स्टिल लाइक ब्रदर्स। होता क्या है यार दैट ऑन अ वेरी फाइन डे मैं उसके घर पर था अंदर, हम घर पे मैं उसके घर पे भी खेलता था, मैं उसके घर पे भी खेलने जाता था। उनका घर हमसे जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पर था, तो मैं उनके घर पर भी खेलने जाता था, तो हम खेल रहे थे दोनों मिल कर के। मैंने क्या देखा दैट उसके घर में जो कंप्यूटर था, जो कि हम नॉर्मली जब भी खेलते थे वो ऑफ रहता था, हमेशा बंद रहता था। उस दिन वो कंप्यूटर खुला था एंड उस पर कोई भैया आकर के कुछ टाइप वाइप कर रहे थे एंड मैं काफ़ी ज़्यादा फ़ैसिनेटेड हो गया यार, वॉव! इनके पास तो कंप्यूटर भी है। मुझे पता नहीं था तब वो कंप्यूटर है एंड मुझे पता भी नहीं था तब कि वो कर क्या रहे हैं। एक्चुअली ना उनकी बहुत सारी कंपनीज़ थी, तो उसके बिल्स, उसके ऑर्डर्स, उसकी टैक्सेस वगैरह ये सब कैलकुलेट करने के लिए, ट्रैक करने के लिए दे यूज्ड टू वो इस कंप्यूटर का यूज़ करते थे। उसमें बहुत सारे अकाउंट्स थे, तो भैया वही कर रहे थे। होता क्या है दैट जब भैया वहाँ से जाते हैं, तो ये जो लड़का है ये मुझे इनवाइट करता है दैट दैट भैया आ जाओ हम कंप्यूटर पे गेम्स खेलें। सच बता रहा हूँ यार मैं बहुत ज़्यादा खुश आई लिटरली आस्क्ड हिम मैं खेल सकता हूँ ये? उसने कहा यस क्यों नहीं आ जाओ। हमने खेलना शुरू किया। हमने लाइक 1 घंटे तक खेला है उसके बाद फिर उसको होमवर्क करने के लिए आंटी ने बुलाया तो फिर वो चला गया एंड मैं नीचे आ गया। उस दिन के बाद से रोज़ तो नहीं बट लाइक 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते लाइक कभी भी ऐसा होता था तो जब भी खेलता था ही यूज्ड टू इनवाइट मी। बहुत लाइक कम बार ऐसा होता था कि वो अकेले खेल लेता हो। जब मैं घर पे ही ना हो वो बात अलग है। वरना हम हमेशा साथ में खेलते थे।
एक दिन होता क्या है दैट एंड वो मुझे खुद बुला भी लेता दैट भई आ जाओ, मैं खेलने वाला हूँ, हम गेम स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। एक दिन वो मुझे बुलाता है एंड एज़ यूजुअल मैं चला जाता हूँ खेलने, ठीक है? हाँ, हम खेलना शुरू करते हैं। होता क्या है हम टर्न्स में खेलते थे, राइट? एक गेम होता है, उस टाइम पे एक गेम था यार, लेट्स नॉट नेम इट, उसका नाम नहीं बताते हैं। उस गेम को कंट्रोल करने के लिए ना 2 लोग चाहिए होते थे, तो हम टर्न्स में खेलते थे। एक जो कंट्रोलर होता था वो मोस्ट ऑफ द पार्ट को कंट्रोल करता था या फिर एक तरीके से ऐसे उस गेम को खेलता था। दूसरा वाला जो अ, पार्टनर होता था उस टाइम पे बाकी कंट्रोल्स को चेक करता था जो कि इतने ज़्यादा मेजर नहीं होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चलने का काम कर रहे हो, कुछ और करने का काम कर रहे हो, डेफ़िनिटली उस टाइम पे व्हाट वुड यू डू वो सारा का सारा कंट्रोल वहाँ पर वो आदमी हैंडल या फिर वो पर्सन हैंडल करता था। दूसरे वाले कंट्रोल्स में क्या होता था इफ यू आर ड्राइविंग वो कर सकते थे, अगर शूट करने का कुछ है तो वो आप करते थे, बाकी सारे कंट्रोल वो करता था, जो वहाँ पे फर्स्ट पर्सन में होता था। तो हम टर्न्स में खेलते थे। पहली बारी उसकी थी, तो ही स्टार्टेड टू प्ले। आधा घंटा हुआ उसकी बारी खत्म हुई तो उसने कहा ठीक है, मैं अब आप खेल लो। तो मेरी बारी आई और मैंने खेलना शुरू कर दिया। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट हुए होंगे देन उसने कहा भैया मुझे ना कहीं जाना है। एक्चुअली उसे हल्का होने जाना था, तो वो वहाँ जाता है एंड मैंने कहा ओके जा फिर चला जा। वो गया फिर, अब दोनों चीज़ें मैं हैंडल कर रहा था एंड वो बहुत ही मज़े से गेम खेल रहा। होता क्या है, इतने में अ, उसकी बहन आती है। आई वाज़ लाइक तो गेम में मदहोश हूँ पूरा, आई एम एन्जॉयिंग द गेम, मेरा ध्यान नहीं गया उस पर। वो आती है एंड आकर के सडनली बिना मुझे बताए कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देती है बाय द स्विच। मैं आई वाज़ साइलेंट। आई मीन व्हाट, ये क्या हुआ लाइक? जब हम गेम खेलते थे ना तो दैट बॉय टोल्ड मी दैट भैया इसको ना ऐसे-ऐसे ऑफ करते हैं। लाइक पहले ये बटन तो मुझे कंप्यूटर चलाना तब आता नहीं था। तो ही यूज्ड टू गाइड मी दैट भैया ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, ये क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, फिर जो कंप्यूटर है वो ऑफ हो जाता है। फिर सीपीयू को ऑफ करते हैं, फिर स्विच को ऑफ करते हैं, डायरेक्ट कभी भी नहीं करते। एंड ये बात सिर्फ इसने नहीं, इसकी बहन ने भी मुझे बताया था। एंड आज आकर के उसने अचानक से स्विच ही बंद कर दिया। उसके बदले में उसने कहा दैट गेम्स नहीं खेलने होते कंप्यूटर पर। लाइक लिटरली गेम्स नहीं खेलने होते कंप्यूटर पर, यही टॉपिक था? एब्सोल्युटली नॉट यार। बिकॉज़ मैंने शायद तब रियलाइज़ नहीं किया था बट मैंने बाद में रियलाइज़ किया दैट जब मेरी टर्न नहीं थी, उसके भाई की टर्न थी, तो उसने उसको पूरा गेम खेलने दिया, ही प्लेड इट। शी वाज़ वेटिंग फॉर माय टर्न टू टर्न इट ऑफ। मैंने कुछ नहीं कहा गाइस, मैं तो बिल्कुल शांत। आई केप्ट लुकिंग एट हर एंड वो वहाँ से चली गई। मैं चेयर पर बैठा था, मैं उठा चेयर से एंड वापस लगाई चेयर और वहाँ से वापस आ गया। उस दिन यार मुझे लाइफ में ना पहली बार रियलाइज़ हुआ यार दैट हम अलग हैं यार। वी आर डिफरेंट। आई मीन उसका भाई मेरे साथ इतना ज़्यादा घुल-मिल गया था कि हम हर एक चीज़ लगभग शेयर करते थे यार। उस दिन पता नहीं क्या हुआ लाइक सडन रियलाइज़ेशन हुआ मुझे दैट वी आर डिफरेंट। हम अलग हैं। हम बहुत अलग हैं। एंड उस दिन मुझे ये भी रियलाइज़ हो गया यार कि अगर कोई चीज़ आपकी नहीं है ना तो
प्लीज़ उसे मत लेना, उसे यूज़ मत करना। क्योंकि हो सकता है सामने वाला इंसान आपको अपनी मर्ज़ी से दे रहा हो, ही वांट्स यू टू डू दैट, टू यूज़ इट, बट यू आर ए ह्यूमन, आप एक इंसान हो मेरी तरह। एंड हो सकता है आपका भी दिल मेरी तरह उस चीज़ पर आ जाए, जैसे मेरा शायद उस कंप्यूटर गेम पर आ गया था। एंड ऐसे में जब सामने वाला आपसे वो चीज़ दोबारा ज़बरदस्ती छीनेगा ना, तो आपका भी दिल मेरी तरह बुरे तरीके से टूट जाएगा। ये था वो तीसरा तमाचा। एंड उसके बाद मैंने कभी भी उस गेम को दोबारा नहीं खेला। एंड उसके बाद ना कभी मैं कभी उसके घर पे दोबारा खेलने जाने गया। बिकॉज़ मैं जान चुका था दैट येस वी कैन प्ले टुगेदर, हम साथ में खेल सकते हैं, हम साथ में बातें कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड उसका घर, मेरा घर, उसका स्टेटस, मेरा स्टेटस, उसकी चीज़ें, ये सब उसकी ही है, मेरी कभी नहीं हो सकती। वो कितना भी कह ले भैया ये आपकी भी है, मेरी नहीं हो सकती। एंड सेम गोज़ विथ रिलेशंस, कोई कितना भी आपको आकर के समझा दे दैट वी आर लिटरली लाइक ब्रदर्स, या फिर हमारा रिश्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हम तो एकदम इट्स नॉट गोना हैपन एट द एंड, वो रियलाइज़ेशन होता है, आपको होता है या फिर कोई और करवाता है, बट इट हैपेंस। एंड जिस दिन ये होगा यार, ट्रस्ट मी, आप नहीं सह पाओगे। कितने भी मजबूत बन जाओ, दिखा दो इस दुनिया को आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, आपसे सहन नहीं होगा क्योंकि मुझसे भी सहन नहीं हुआ। ये थी वो 3 लर्निंग्स जो मैंने अपनी पूरी अब तक की लाइफ में फेस करी है। मुझे नहीं पता कब वो चौथा तमाचा मेरा वेट कर रहा हो, मगर हाँ, अगली बार शायद थोड़ा दर्द कम हो।